Students, let us begin question answers of chapter 3 history. Question 1 is, why was the East India Company in need of money? East India Company को पैसों की ज़रूरत क्यों थी? Answer, as the British power controlled Indian territories, they required money. क्योंकि ब्रिटिश पावर इंडियन क्षेत्रों को, भारतीय राज्यों को कंट्रोल करती जा रही थी, तो उन्हें पैसों की ज़रूरत थी टू बेयर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. जो भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसे मेंटेन करने पर जो खर्चा था उसके लिए पैसों की ज़रूरत थी. मीट वार एक्सपेंसेस, जो युद्ध वह कर रही थी उसके लिए, उस पर जो खर्चा था उसके लिए पैसों की ज़रूरत थी. फंड्स फॉर बाइंग इंडियन गुड्स फॉर एक्सपोर्टिंग टू इंग्लैंड, और इंडियन गुड्स को ख़रीद कर इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करने के लिए जो पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसों की ज़रूरत थी. क्वेश्चन 2, What was the role of money lender in impoverishing the peasantry? मनी लैंडर ने किसानों की गरीबी को किस प्रकार से बढ़ाया? आंसर, द मनी लैंडर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन impoverishing the peasantry in order to meet revenue demands and household expenses and arrange marriage, etc. They took loans in lieu of their land from moneylenders at the very high rate of interest. Most of the time they were unable to pay back the loan and lost their property. बच्चे, उस समय पर क्या था कि जो भी किसान थे उन्हें जो भी लैंड टैक्स देना होता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था, और उसके अलावा घर के खर्चे, और कभी घर में शादी आ जाए या कोई बीमारी आ जाए, इन खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें लोन लेने पड़ते थे अपनी ज़मीन को मनी लैंडर्स को गिरवी देकर, और उस पर हाई रेट इंटरेस्ट लगता था. और ज़्यादातर टाइम में क्या होता था कि वे अपने लोन को पे बैक नहीं कर पाते थे और उनकी फिर प्रॉपर्टी उनसे छीन जाती थी. क्वेश्चन 3, लिस्ट 2 मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट. परमानेंट सेटलमेंट की 2 मेन फीचर्स आपको बतानी हैं. दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793. अब इसकी फीचर्स क्या हैं? द रिवेन्यू टू बी कलेक्टेड वाज फिक्स्ड विद नो स्कोप ऑफ रिवीजन लेटर. परमानेंट सेटलमेंट में जो भी रिवेन्यू डिसाइड किया गया था वो फिक्स हो जाता था और उसमें फिर बाद में कोई भी रिवीजन नहीं की जाती थी. The local ज़मींदार was to collect revenue and pay on time to the company even if crops failed. जो लोकल ज़मींदार था उसकी ड्यूटी होती थी रेवेन्यू को कलेक्ट करने की और कंपनी को समय पर पे करने की. यदि क्रॉप फेल हो जाती है तब भी उसे यह करना पड़ता था. क्वेश्चन 4 इज़, वाई डिड द ब्रिटिश नीड इंडिगो? वाई वॉज इट्स कल्टिवेशन एनकरेज इन इंडिया? ब्रिटिश को इंडिगो की क्या ज़रूरत थी और इसकी कल्टीवेशन को इंडिया में कैसे, क्यों इनक्रेज किया गया? इंडिगो अ नेचुरल डाई. इंडिगो क्या होती है बच्चे? इंडिगो एक नेचुरल डाई होती है जो नीले रंग की होती है. ब्रिटिश नीड इंडिगो टू डाई क्लोथ. ब्रिटिश को कपड़े डाई करने के लिए इंडिगो की ज़रूरत थी. इट्स कल्टीवेशन एनकरेज इन इंडिया बिकॉज क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड वॉज नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग इंडिगो. इंडिगो की कल्टीवेशन को इंडिया में इसलिए एनकरेज किया गया क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए जो क्लाइमेट चाहिए होती है वो इंग्लैंड में नहीं थी. इसको ग्रो करने की जो कंडीशंस हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो इंडिया में सूटेबल थी. इसीलिए इंडिया में इंडिगो की कल्टीवेशन को एनकरेज किया गया. स्टूडेंट्स, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. लॉन्ग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.